और मैं दयानंद बरनवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने कहा था कि हम डेली एडिटोरियल के सेक्शन की जो हमारा जो एक लेकर चल रहे हैं कि हम डिफरेंट पेपर का एक हिंदू एडिटोरियल का बेसिस नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ हिंदू से पूछे जाएँ ये सही नहीं है। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन होते हैं, क्लाइमेट से हो, क्रिमिनल केस हो, कोड बेस्ड कोर्स हो, साइंस बेस्ड कोर्स हो, इंटरनेट बेस्ड क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे शब्दों पर खासकर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर पैटर्न पर यदि करंट अफेयर पढ़ के यदि एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो आप बेशक है करंट अफेयर के लिए आप एडिटोरियल हिंदू के पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप ये पर्पस लेकर चलते हैं कि आपको इंग्लिश के क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, पैसेज सॉल्व करने हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं, तो वहाँ हिंदू एडिटोरियल आपके लिए काम ज़्यादा नहीं करेगा। आपको क्रिमिनल बेसिस हो, साइंस बेसिस हो, क्लाइमेट बेसिस हो, पर्यावरण से संबंधित हो, ऐसे चीज़ों से लेकर सारा मिक्सिंग ऑफ एडिटोरियल आपको रोज़ पढ़ना होगा। और ना सिर्फ पढ़ना होगा बल्कि इनके शब्दों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। देखिए, कई तरह के काम है, अभी जो सेक्टर्स जो वर्किंग है वो बढ़ चुके हैं। कोई क्लाइमेट पर काम कर रहा है तो क्लाइमेट सेंस के अध्ययन करेगा, कोई कोर्ट के बारे में अध्ययन कर रहा है तो कोर्ट के बारे में अध्ययन करेगा, कोई यदि साइंस के बारे में पढ़ रहा है तो साइंस के बारे में अध्ययन करेगा, कोई मानव समाज के बारे में पढ़ रहा है तो समाज के बारे में अध्ययन करेगा। जो पुरातन काल जो आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं वो उनके लिए अध्ययन करेगा। लेकिन आप सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ सिमिलर कॉमन है कि उनके शब्द अलग होते हैं। आप पर्यावरण के लिए आपको अलग अलग तरह के शब्द मिलेंगे, क्लाइमेट के अलग अलग शब्द मिलेंगे, साइंस से संबंधित अलग अलग शब्द मिलेंगे। तो आपको शब्दों पर पकड़ बनाना है। जैसे जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हैं आपको अपने शब्दों पर जो पकड़ है वो बनाना है कि किसी फील्ड के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं तो उस फील्ड में आने वाले कौन कौन से शब्द हैं उनको हम सारा तुरंत सीख जाए। देखिए, जब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे तब हम आपको जो फील्ड बेस्ड है, जैसे क्लाइमेट से, तो क्लाइमेट से जुड़े जितने भी शब्द होंगे हम आपको देंगे, साइंस से जुड़े जितने भी शब्द होंगे बताए जाएंगे, कोर्ट बेसिस जो कोर्ट में ट्रायल वगैरह चलते हैं उसमें जो भी वर्ड होंगे वो हम बताएंगे, क्योंकि ये पूछते हैं। तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल दयानंद इंग्लिश को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑलरेडी इसमें कई वीडियोज मौजूद हैं, फ्रेजल वर्ब के भी चल रहे हैं, जो एडीएम्स हैं वो टोटली न्यू है, तो आप देखते रहिए। तो आज जो एडिटोरियल है हम उसका वर्ड कुछ लिखेंगे, जो पीडीएफ होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये वर्ड सेक्शन हम अभी आपको देने वाले हैं, वर्ड का आप बेहतर लिखिए, सारा वर्ड आपको मिलेगा, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनता हो और इसमें ना लिखा हो। ठीक है, तो चलिए आप मेरा चैनल दयानंद इंग्लिश को याद रखिएगा और इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम पहला वर्ड जो लिखने जानते हैं ये है सर्वाइवर। ठीक है, सर्वाइवर छोड़िए, पहले लिखते हैं इंडिजेनियसली। इंडिजेनियसली, इंडिजेन्यूअसली। ठीक है, इंडिविजुअलियसली मतलब क्या होता है? खुद से, है ना। इंडिजेनियसली मतलब क्या होता है? खुद से। क्या लिखेंगे इसका अर्थ? खुद से। ठीक है, इंडिजेनियसली खुद से। ठीक है, आगे होता है हैंक। ठीक है, एक वर्ड है हैंक। देखिए, ये सारे वर्ड एडिटोरियल के ही हैं, तो इसलिए हर वर्ड को सीखते चलिए और यही याद करने की कोशिश कीजिए ताकि बेहतर आ सके। देखिए, हैंक क्या होता है? आप लोग कभी दिया जलाए हैं? दिया, है ना, अभी आ भी रहा है दिवाली, तो दिया में जलाने के लिए जो रुइया आता है एकदम गुड़ा घुमा घुमा आता है, या फिर जो स्वेटर सिलने के लिए जो रुइया आता है, जो धागा आता है वो घुमा घुमा होता है कि नहीं होता है? तो हैंक मतलब वही होता है, घुमावदार। हैंक मतलब क्या होता है? घुमावदार, घुमावदार, हैंकी पैंकी। देखिए, हैंड आउट। ठीक है, हैंड आउट। ठीक है, हैंड से क्या किए आप? आउट की। देखिए, हैंड से आप क्या किए? आउट की, आउट की, आउट की। एक तरह से आप किए डिस्ट्रीब्यूट किया। हैंड से आपने क्या किया? आउट किया। हैंड से क्या किया आपने? आउट किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे मिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द पीपल, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। चलिए, इससे संबंधित एक फ्रेजल वर्ब है और इससे संबंधित हैंड से जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है हैंड डाउन करना। ठीक है, हैंड डाउन करना, हैंड डाउन करना। ठीक है, हैंड डाउन करना, हैंड को क्या करना? डाउन कर देना। हैंड को क्या करना? डाउन कर देना। अच्छा, हैंड को डाउन कम करते? सोचिए जरा, सोचिए, कोई एक बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग है, ठीक है, तो वो अपना हैंड क्या करेगा? किसी के हाथ को दे देगा, और कोई यंग है वो क्या करेगा? उस हाथ को पकड़ लेगा, एक तरह से सपोर्ट करेगा। तो हैंड को क्या किया? ये डाउन किया। हैंड को क्या किया? ये डाउन किया, दोनों डाउन किए, ये पकड़, ये देने के लिए और ये पकड़ने के लिए। इस तरह से लग रहा है कि कुछ सौंपा जा रहा है ना। तो कुछ सौंपना, क्या लिखेंगे इसका अर्थ? आने वाली पीढ़ी को सौंपना, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को सौंपना, आने वाली पीढ़ी को सौंपना। ठीक है, आने वाली पीढ़ी को सौंपना, या फिर इसका मतलब होता है घोषणा करना।
हैंड डाउन करना, हैंड डाउन मतलब घोषणा करना या आने वाली पीढ़ी को सौंपना, हैंड आउट मतलब हैंड से आउट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलिए हैंड ओवर भी एक प्रयोग होता है, हैंड ओवर करना, हैंड ओवर ये कॉमन वर्ड है, आप लोग अपनी जिंदगी में भी सुनते हैं, हैंड ओवर किया गया, ये कंपनी जो है हैंड ओवर करेगी। जैसे अभी हो रहा है, जो अभी ये एयरपोर्ट जो है प्राइवेट हो रहा है, तो अभी जो कंपनी उसको ली है उसको सरकार बोल रही है ना कि नवंबर तक जो है सारे जो एयरपोर्ट है उनको हैंड ओवर कर लो। हैंड ओवर मतलब दायित्व सौंपना, ठीक है, दायित्व सौंपना या दायित्व लेना, दायित्व सौंपना, ठीक है, हैंड ओवर करना, ठीक, ये कुछ वर्ड है। चलिए एक जो है वो है ओकेजन। पहले तो इसका वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, आपसे मैं खुद पूछता हूं कि बताइए कौन सा स्पेलिंग जो है इसका सही है। ये मैंने 4 वर्ड आपके सामने लिखे हैं और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। चलिए एक वर्ड मैं आपको हिंट देता हूं, वो है बिजनेस का। बिजनेस में डबल सिंगल यस और डबल यस होता है, ये याद रखिएगा, सिंगल यस डबल यस, या फिर बोलिए 1 2 3, 1 2 1 2। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर समझिए, यहां पर ये होगा क्या, नहीं होगा, सिंगल सिंगल होता ही नहीं। अच्छा डबल डबल हो सकता है, थोड़ा दिमाग में काम कर रहा है। अच्छा ये 2 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, सी सी यस, सी सी यस, 1 2 हो सकता है, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। ओक्का, ओक्काजन, ओक्काजन, ओक्का। देखिए जब आप ओकेजन पढ़ते हैं ना, ओकेजन, तो ओकेजन केजन, तो आपको कहा ना 2 बार पढ़ना पड़ रहा होगा, है ना। आप जरा अच्छा से पढ़िए, ओकेजन, ओकेजन, तो ओक के, ओक के, ओक के, ओक के, ओकेजन, तो इसलिए डबल सी आता है। और जन में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ते ही नहीं, जन को, जन जन, ओकेजन, तो आपका यही स्पेलिंग क्या होता है, सही होता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए लिखते ओकेजन, 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 ओकेजन मतलब क्या होता है, समारोह होता है। इसके कई अर्थ हैं, हम लोग सिर्फ यही अर्थ जानते हैं, लेकिन इसके कई अर्थ हैं, ठीक है। देखिए ओकेजन मतलब होता है हालात, ओकेजन मतलब क्या होता है, हालात, जिसको हम लोग केस भी बोलते हैं, है ना। और एक ओकेजन मतलब होता है घटना, जिसको हम लोग इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट, ठीक है। हम इनका यहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए ओकेजन मतलब क्या होता है, समारोह होता है, ओकेजन मतलब हालात भी होते हैं, और ओकेजन मतलब क्या होता है, घटना, जिसको इंसिडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पैसेज जो एडिटोरियल है ना, वहाँ पर इनका प्रयोग जो हुआ है ये घटना या हालात के सेंस में हुआ है, समारोह के सेंस में नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। देखिए इसी से जो अभी मैंने बताया आपके ओकेजन के बारे में, है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं, एक होता है ओन ओकेजन। अब इसके साथ हम लोग कुछ प्रीपोजिशन जोड़ के इसके नए नए अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ओन ओकेजन, ओन ओकेजन मतलब क्या होता है, कभी कभार। ओन ओकेजन मतलब क्या होता है, कभी कभार। लेकिन अगर बोला जाए ओन ओकेजन ऑफ, ओन ओकेजन ऑफ, इसका मतलब होगा की वजह से, की वजह से, समझे आप, है ना। अच्छा एक और होता है ओन अकाउंट ऑफ, ओन अकाउंट ऑफ, ठीक है। इसका भी मतलब होता है के कारण या के वजह से, ठीक है, के कारण या के वजह से, दोनों का एक ही मतलब, के कारण या के वजह से, ठीक है, ओन अकाउंट ऑफ। तो अभी तक हमने 4 वर्ड पढ़े। ओकेजन मतलब क्या होता है वो भी पढ़ा, ओन ओकेजन मतलब क्या, सिर्फ ओन ओकेजन रहा तो कभी कभार, ओन ओकेजन ऑफ रहा तो की वजह से, ओन अकाउंट ऑफ रहा तो के कारण या के वजह से, ठीक है। चलिए इसको अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक है इसमें सपोज टू, आप लोग जानते हैं, है ना, सपोज टू, सपोज टू माना जाता है, सपोज टू माना जाता है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि इसमें ईडी लगा है तो ये पास्ट हो गया, ऐसा नहीं, ये एक तरह का फ्रेज ही है जिसमें ईडी लगा होता है और उसका अर्थ ही होता है माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए कंट्री साइड, या फिर बोलिए कंट्री साइड, कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब क्या होता है, ग्रामीण इलाके। कंट्री साइड मतलब क्या होता है, ग्रामीण इलाके। और ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी इसको कई बार पूछ चुका है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए इंसिस्टेंस ऑन, इंसिस्टेंस ऑन, इंसिस्टेंस ऑन, इसका मतलब होता है जोर डालना। क्या होता है, जोर डालना, इंसिस्टेंस ऑन, जोर डालना, ठीक है। एक वर्ड है डेंट, डेंट, डेंट पेंट, है ना, समझिए डेंट पेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेंट पेंट। पेंट कहाँ होता है, कार में होता है कि नहीं होता है। जैसे देखिए आपका ये कार होता है ना, ये आपका कार होता है, ठीक है, समझ लीजिए कार ही है। अब कार कहीं जाकर क्या किया, ठोक दिए, आप क्या किए, ठोक दिए, तो यहाँ पर कहीं गड्ढा हो जाता है ना,
तो ये जो गड्ढा होता है ना, जो होल जैसा हो जाता है कार में, जैसे कोई कार है, कार में जो होल वगैरह होता है ना, उस होल को हम लोग डेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंट बोलते हैं। लेकिन इसका एक और अर्थ होता है, और वो होता है मीनिंगफुल प्रोग्रेस। क्या लिखेंगे इसका? डेंट मतलब क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल प्रोग्रेस। इस तरह से ठुकना भी एक तरह का प्रोग्रेस ही है ना? मीनिंगफुल प्रोग्रेस। डेंट मतलब क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल प्रोग्रेस। आप लोग लिख लीजिएगा इस चीज को, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, इससे एक मिलता जुलता मुझे एक वर्ड आया, वो है बेंट ऑन। बेंट ऑन मतलब क्या होता है? निर्भर करना या निर्भर होना। एक और मेरे दिमाग में वर्ड आया, और वो है टच अपॉन, टच ऑन या लाइट ऑन। मैंने कल ही ये वर्ड बताया था अपने पैसेज में, फ्रेजल वर्ब में। फ्रेजल वर्ब का मेरा एक सीरीज है, आप उसे जरूर देखें, नया नया शुरू हुआ है। उसमें लगभग 2000 के आसपास हम लोग एमबी बुक से जो भी फ्रेजल वर्ब करेंगे ना, जो भी फ्रेजल वर्ब हम लोग करेंगे वो एमबी बुक से करेंगे, जिसमें लगभग 2000 के आसपास वर्ड है और 300 से 400 के आसपास प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक सीरीज शुरू हुई है, तो वहाँ सीखिए। वहाँ हम जो भी सारे फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं वो सारा का सारा हम ट्रिक से कर रहे हैं, सारा हम ट्रिक से कर रहे हैं। तो आप अभी जाइए उस चीज़ को अभी उस प्लेलिस्ट में जाइए और उस फ्रेजल वर्ब को सीखिए, सारा आप ट्रिक से बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समय नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन करना, बेंट ऑन निर्भर करना, और डेंट ऑन या फिर मीनिंगफुल प्रोग्रेस करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा होता है, छोटा। एक डिटरमाइनर है, क्या है ये? डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। लेकिन अगर कोई बोले बी लिटिल मतलब क्या होता है? बी लिटिल मतलब महत्व कम करना, महत्व कम करना, है ना? और ये वर्ब हो जाएगा, यानी इसके साथ आईएनजी लग जाता है, बिट लिटलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और आता है, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट मतलब भी पतला करना या कमजोर करना। ठीक है, पतला करना या कमजोर करना। ठीक है, कमजोर करना, कमजोर करना। ठीक है, डाइल्यूट मतलब भी पतला करना या फिर कमजोर। और एक वर्ड है नलीफाई, है ना? नली क्या हो गया? फाई हो गया, उड़ गया। तो मतलब क्या हो गया? हीन हो जाना या खत्म होना। नलीफाई मतलब क्या होता है? खत्म होना, शून्य होना, खत्म होना या फिर शून्य होना, खत्म होना या फिर शून्य होना, शून्य होना। ठीक है, देखते हैं। एक वर्ड है आया जो एडिटोरियल में, वो है कोएर्सिव का। ठीक है, कोएर्सिव वर्ड आया। अच्छा एक चीज को और ध्यान दीजिए, कोएर्सन एक वर्ड होता है। कोएर्सन मतलब क्या होता है? फोर्सफुली, जबरदस्ती, है ना? बलपूर्वक, फोर्सफुली। ठीक है, कोएर्सन मतलब क्या होता है? फोर्सफुली। इतना फ्लैश क्यों कर रहा है? ठीक है, थोड़ा फ्लैश दिक्कत कर रहा है, देखते हैं। देखिए कोएर्सिव मतलब क्या होता है? फोर्सफुली, बलपूर्वक। तो कोएर्सिव मतलब क्या हो जाएगा? बलपूर्वक, है ना? क्या हो जाएगा? बलपूर्वक। कोएर्सिव मतलब क्या हो जाएगा? बलपूर्वक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है किनशिप। ठीक है, किनशिप मतलब क्या होता है? रक्त संबंध, यानी ब्लड रिलेशन या रिलेशनशिप बोलते हैं, रक्त संबंध या फिर बोलिए रिलेशनशिप। क्या होता है? रिलेशन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। ठीक है, आगे देखिए, परपीट्रेटर। परपीट्रेटर बहुत अच्छा वर्ड है, कोर्ट बेस्ड वर्ड है। ठीक है, कोर्ट में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक और होता है अपराधी होता है। इसका मतलब क्या होता है? अपराधी। ठीक है, अच्छा इसका कुछ सिनोनिम्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स बताता हूं मैं आपको, इसके कुछ सिनोनिम्स बनाता हूं। ठीक है, परपीट्रेटर, इसका आप लिख सकते हैं ऑफेंडर, ऑफेंडर, या फिर आप बोल सकते हैं डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट। ठीक है, डेलिंक्वेंट। और एक नया वर्ड आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं फेलोन। ठीक है, ये दोनों एसएससी में पूछे जा चुके हैं। एक फेलोन जो वर्ड है अभी तक नहीं आया है, और अभी चूंकि ये एडिटोरियल सेक्शन में चल रहा है तो पूरा चांस है कि पूछे जा सकते हैं। तो आप फेलोन को जो है याद रखिए, परपीट्रेटर, ऑफेंडर, डेलिक्वेंट, फेलोन। परपीट्रेटर, ऑफेंडर, डेलिक्वेंट, फेलोन। ठीक है, याद हो गया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए
कोर्ट में अभी मैंने बताया कि एक परपिट्रेटर वर्ड आया, ठीक है। मैं सारे वर्ड थोड़ा बताता हूँ हिंट से, जल्दी जल्दी, ठीक है। इम्प्रेट्रेटर हो गया, इम्प्यूनिटी होता है, इम्प्यूनिटी होता है, इम्प्यूनिटी होता है, ये होता है जो कल ही मैंने बताया था, एग्जीक्यूट करना यानी फांसी देना, है ना। एगो गेलो वर्ड आया था, है ना, गेलो। एगो हैंग बताया था आपको। इम्प्यूनिटी होता है दंड से मुक्ति। इम्प्यूनिटी क्या होता है? दंड से मुक्ति, यानी किसी को सजा नहीं मिला बल्कि मुक्ति मिल गया। मुक्ति मतलब वो वाला नहीं समझो। देखिए अस्पुरियस, अस्पुरियस मतलब नकली होता है ना, या कॉपी कट। अस्पुरियस मतलब क्या होता है? नकली, है ना। अस्पुरियस मतलब क्या हो जाएगा? नकली। देखिए एक अच्छा वर्ड आया और वो आया है बाल्क। बाल्क मतलब क्या होता है? रोकना। बाल्क मतलब क्या हो जाएगा? रोकना या फिर रुकावट खड़ी करना। रोकना, रुकावट खड़ी करना, रुकावट डालना या फिर हेसिटेट करना, ठीक है। क्या लिखेंगे? हेसिटेट करना, हेसिटेट करना, ठीक है। रोकना, रुकावट डालना, हेसिटेट करना। लेकिन अगर बोला जाए कि बाल्क एट मतलब क्या होगा, ठीक है, तो बाल्क एट मतलब जैसे रोकना हो गया, तो क्यों रोका? तो इस मूल्य पर रोकना, किसी बात पर रोकना, उसका मतलब क्या हो जाएगा? बाल्क एट। किसी मूल्य पर या बात पर रोकना, मूल्य पर रोकना, ठीक है। चलिए देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड हमारे सामने आया है और वो है स्टिग्मा। आप लोग इस वर्ड से पहले भी रूबरू होंगे और इस चीज़ से संबंधित हम जितने भी हैं सारा पढ़ते हैं। थोड़ा फ्लैश दिक्कत क्यों हो रहा है? देखिए स्टिग्मा मतलब कलंक होता है ना। स्टिग्मा मतलब क्या होता है? कलंक होता है, जिसका हम लोग कुछ सिनोनिम जानते हैं, तो वो जानते हैं, ब्लर जानते हैं, टेंट जानते हैं, एसएससी के पूछे हुए शब्द हैं, ठीक है। कुछ वर्ड मैं आपको अभी और बताता हूँ, ठीक है। दो ही वर्ड लिखते हैं, ब्लर, टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी कोई वर्ड मैं दूसरे बोल देता हूँ। रेफ्यूजी मतलब क्या होता है? शरण लेना या शरण स्थल, ठीक है, शरण लेना, ठीक है, शरण लेना। रिफ्यूजी मतलब क्या हो जाएगा? शरण लेना। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। प्रॉम्प्ट मतलब क्या हो जाएगा? प्रेरित करना, इंड्यूस करना, है ना। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, प्रेरित करना या कैटलाइज करना, ये भी इसका अर्थ होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट करना, कैटलाइज करना, है ना। कैटलाइज आप लिख सकते हैं, कैटलाइज करना। इंड्यूस करना वो भी होता है, ठीक है, लिख दीजिए इंड्यूस करना। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे आपसे, इसका दिक्कत क्यों आता है इतना, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, प्रोवोक करना और इंड्यूस करना, ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है? दोनों का मतलब होता है प्रेरित करना, उकसाना, है ना। दोनों का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, उकसाना। तो दोनों में अंतर क्या है वो आपको बताना है ना, ठीक है। मैं मिटाता हूं इसको। देखिए एक वर्ड आया है गेट से। तो गेट पढ़ने से पहले हम लोग इससे संबंधित सारा चीज पढ़ते कि जो फ्रेजल वर्ब है, मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब का एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। बोर्ड को कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहा? देखिए गेट लिखा हुआ है और कुछ इसके साथ मैं फ्रेजल वर्ब बताता हूँ। मैंने बताया कि एमबी बुक से मैं फ्रेजल वर्ब बता रहा हूँ, जिसमें लगभग 2000 के आसपास फ्रेजल वर्ब है। और ये मैं सारी चीज़ें ट्रिक से बता रहा हूँ, यानी एक बेहतर ट्रिक क्या हो सकता है उससे सीखिए, ठीक है। तो अभी आप उसको प्लेलिस्ट को जाकर आराम से देखिए। गेट ऑफ होता है, गेट अवे होता है, गेट एट होता है, ठीक है, और गेट ऑन होता है, गेट एक्रॉस होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अभी इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए गेट ऑफ, यहाँ पर गेट मतलब ये मत समझिएगा पाना, ठीक है। पाना ही ऑफ हो गया, पाना ही ऑफ हो गया मतलब क्या हो गया? वो भाग गया। जैसे मान लीजिए बैंक वाले जो है लोन दे दिए, तो अब वो क्या किए? भाग गए, गेट ऑफ हो गया। तो पाना एक तरह से मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? पाना ही खत्म हो जाना, यानी जब कोई भाग गया तो आपको देगा क्या? भाग ही गया ना, तो गेट ऑफ हो गया, आप उससे अब नहीं पा सकते। यानी क्या हो गया? भाग जाना या बच निकलना। भाग जाना इसका सही अर्थ होगा बच निकलना, ठीक है, बच निकलना, ठीक है, बच निकलना, ठीक है। लेकिन गेट अवे
पाना और बाहर जाकर पाना। आप बाहर कुछ पाने के लिए जाए, है ना, बाहर कुछ पाने, क्या पाने के लिए? आनंद पाने गए। ठीक है, आप बाहर गए, कुछ पाने के लिए गए, क्या पाने गए? आनंद पाने गए। आनंद मतलब कहीं छुट्टी पर गए तभी तो आनंद मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बोलेंगे छुट्टी पर जाना, छुट्टी पर जाना, गेट अवे। ठीक है, गेट एट आलोचना करना। अच्छा, क्यों मैंने इसका गेट एट का अर्थ आलोचना करना, आप सुनिए। स्नॉफ एट, स्नॉफ एट, जोक एट, जोक एट, जीबे एट, जीबे एट। जब भी ये एट वाला वर्ड कुछ इस तरह एडजेक्टिव के साथ जुड़ता है ना, कोई भी एडजेक्टिव के साथ यदि एट जुड़ता है ना, तो उसका मतलब है मजाक करना। इसलिए मैंने गेट एट मतलब कुछ इसी तरह दे देगा, मजाक करने वाला किसी का, है ना, तो वही लिखना आलोचना करना। ठीक है, और गेट एट मतलब मालूम पड़ना या पता लगाना भी होता है, पता लगाना। ठीक है, गेट एट। गेट ऑन मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना। ठीक है, प्रोग्रेस करना, गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑन, प्रोग्रेस करना, गेट ऑन, प्रोग्रेस करना। देखिए, गेट एक्रॉस कर मतलब क्या होता है? समझना। गेट एक्रॉस मतलब क्या होता है? समझना। गेट एक्रॉस मतलब क्या होगा? समझना। अभी मैं ये वीडियो नहीं बताया हूँ, आप जरूर जाकर देखें। ये सीरीज अभी भी शुरू हुआ है और डेली भी इसमें चल रहा है, तो वहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अभी नहीं समझा, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रिक मैं नहीं लगा रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। तो गेट एक्रॉस मतलब क्या होता है? समझना। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। गेट अप, पाना ही बंद हो गया। जैसे कोई मान लीजिए भाग गया देश से छोड़ के, तो वो जो लोन लिया वो दे पाएगा आपको? नहीं दे पाएगा, मतलब उससे पाना ही ऑफ हो गया, मतलब वो क्या हो गया? भाग गया। गेट अवे, आप पाने के लिए बाहर गए। आप क्या पाने के लिए बाहर गए? आनंद पाने के लिए गए। आनंद पाने के लिए बाहर गए, इसका मतलब क्या हुआ? छुट्टी पर गए। ठीक है, गेट एट, अभी मैंने स्नॉफ एट, जीबे एट, जॉक एट मतलब क्या? मजाक करना। तो यहाँ गेट एट मतलब क्या हो जाएगा? आलोचना करना, आलोचना करना, पता लगाना। गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑन कीजिए, गेट ऑन कीजिए, अभी गेट ऑन करो मतलब प्रोग्रेस करना शुरू करो, प्रोग्रेस करो। गेट अक्रॉस, समझ पाना, गेट अक्रॉस, समझ पाना। ठीक है, तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, ऐसे जुड़े। अभी कुछ एक दो और वर्ड है, वो मैं जल्दी क्लियर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, देखिए, एक वर्ड आया अकाउंट फॉर। अभी मैंने शायद ये वर्ड बताया क्या? ऑन अकाउंट ऑफ बताया था। ठीक है, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब जवाबदेह होना, जवाबदेह होना। अच्छा, ये तो कोई चीज के लिए, समथिंग के लिए, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के लिए अकाउंट टू होगा, अकाउंट टू समवन होता है, अकाउंट टू समवन होता है। और अभी मैंने बताया था ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, के कारण। तो आप सारा चीज याद रखें, है ना, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, कोई नहीं जानता। देखिए, एक वर्ड आया है मोरबिड। मोरबिड मतलब क्या होता है? रोगी। मोरबिड मतलब क्या होता है? रोगी। ठीक है, देखिए, और लिखा हुआ है फोइटस, आप ये जानते होंगे, भूर्ण होता है इसका अर्थ, है ना, भूर्ण। और एक वर्ड है यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक मतलब ये मत समझिएगा गली का जो है स्टिक है, गली